बहुत धन्यवाद शोभा जी, बहुत धन्यवाद भक्ति जी। थैंक यू। समय ऐसा है कि जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है और आप सब लोग व्यस्त हैं, लेकिन आपने आज तक पंचायत के लिए दोनों ने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। हमारे सत्र का नाम हमने दिया है कि महिलाओं के मन में क्या है। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि इस बार महिलाएं ही निर्णायक भूमिका निभाने जा रही हैं। लेकिन शोभा जी, क्या लगता है कि लाडली बहना ने थोड़ा सा आपको तंग किया है? लेकिन उससे पहले हम सिर्फ छोटा सा प्रश्न ये कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के मन में क्या है? मध्य प्रदेश की महिलाओं के मन की अगर बात करेंगे तो मैं समझती हूँ कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का मन चीख चीख के कह रहा है कि अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजो। आज आप हालात मध्य प्रदेश में महिलाओं के देखिए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए, और कोई रिपोर्ट उठाने की आपको जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश की महिलाओं के बारे में जानने के लिए। आज 6 से 8 महिला रोज रेप, गैंग रेप, ये बहुत मामूली बात है। महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति है कि अगर कोई बहन का भाई उसके साथ जो छेड़छाड़ करते हैं उसकी रिपोर्ट कराते हैं, दबंगों की रिपोर्ट कराती है बहन और भाई, और बहन और भाई दबाव में नहीं आते हैं तो उस भाई को मार के मार डाल दिया जाता है। सागर की एक घटना बता रही हूं, और उसकी मां को निर्वस्त्र करके पीटा जाता है। 2 नाबालिग बच्चियों को रीवा में 14-16 साल की बच्चियों के साथ 6 से ज्यादा लोग गैंग रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं। नेमावर में 4 आदिवासी बहनों को 10 फीट नीचे गाड़ दिया जाता है, जब मुख्यमंत्री भाषण देते रहते हैं कि मैं दबंगों को, बदमाशों को 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा। हालत इतनी खराब है कि यहां एक जिले विदिशा में मेरे ख्याल से एक बच्ची रिपोर्ट करती है उसके खिलाफ बदसलूकी की, उस पर कोई एक्शन नहीं होता और बच्ची और पिता आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आज ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। रोज आज का पेपर उठा के देख लीजिए, 4 वर्ष की बच्ची के साथ रेप। रोज आप पेपर उठा के देख लीजिए, रोज रेप, गैंग रेप बहुत मामूली बात है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 पे लगातार रहता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि मुख्यमंत्री और सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है महिला अत्याचार को लेकर। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी इसमें। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं कमलनाथ जी। पहली बार जाते हैं पुलिस हेडक्वार्टर और जाके एक बात कहते हैं कि महिला अत्याचार के मामले में 0 टॉलरेंस रखूंगा। और उसका नतीजा आप देखिए। आप 2018 15 महीने की सरकार का एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए, महिला अत्याचार में कमी आई, क्योंकि मुखिया संवेदनशील है। प्रशासन संवेदनशील कब होता है? जब मुखिया संवेदनशील होता है, और नहीं तो दबंग, गुंडे, बदमाश जानते हैं कि वो कुछ भी कर लें, उनपे मामला दर्ज नहीं होगा, उनपे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए वो रोज ताकतवर होते जा रहे हैं। और हमारे प्रदेश की बेटियां और बहनें जो मामा बहनों और भांजियों की बात करते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट एक तमाचा है मामा के उन तमाम बड़े बड़े क्लेम्स का, उन तमाम बड़े बड़े वादों का। आपने कहा लाडली बहन की बात करी। 18 साल की सरकार में लाडली बहन की याद कब आई? 3 महीने पहले चुनाव के, 4 महीने पहले चुनाव के। और अगर शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार सोचती है कि 1000, 1200, 1500 रुपए देके इस प्रदेश की बहनों को खरीद लिया जाएगा चुनाव के पहले, तो बड़ी गलतफहमी में है। वो कहते हैं कि गैस का सिलेंडर बहुत महंगा चल रहा है। अरे केंद्र में सरकार किसकी है? राज्य में सरकार किसकी है? डबल इंजन की, डबल विकास की बात करते हैं, और यहाँ तो डबल इंजन पूरी तरह से इस प्रदेश को चौपट कर चुका है। यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, पूरे देश में 13,13,000 महिलाएं गायब हैं।
तो मध्य प्रदेश में अकेले नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश महिला और बच्चियों के गायब होने में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा, करीब 1.25 लाख के करीब महिलाएं और बच्चियां मिला के गायब। शोभा तो ये जी, कहानी बताती है मध्य प्रदेश की। शोभा जी, आपने एनसीआरबी का बार बार उल्लेख यहां पर किया। क्या आप ये बात मानती हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार, रेप के मामले इसलिए अधिक दर्ज हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने ये नियम बनाया है कि कोई महिला जाएगी तो वो केस दर्ज किया जाएगा और जगह जांच पड़ताल और दूसरी चीजों में उलझा दिया जाता है? इसका उत्तर भी दीजिएगा। आपको बता दूं, ऑक्सफोर्ड की एक टीम आई थी जिसने एक सर्वे किया था बड़े शहरों में मध्य प्रदेश के, और उस सर्वे के बाद उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पुलिस बड़ी रिलक्टेंट है, उदासीन है महिला अत्याचारों को रजिस्टर करने के लिए। ये जो नंबर मैं आंकड़े आपको बता रही हूं, इससे कई गुना ज्यादा वो नंबर है जो रजिस्टर ही नहीं होता। आप प्रदेश की सरकार की उदासीनता देखिए। महिला आयोग इस प्रदेश में है, सब प्रदेशों में होता है। और महिला आयोग क्यों बनाया गया था? इसलिए कि जो महिलाओं को इंसाफ कहीं नहीं मिले, वो महिला आयोग उसको इंसाफ की उसकी लड़ाई लड़ती थी। ठीक है। प्रदेश में शिवराज सिंह जी से पूछ लीजिएगा महिला आयोग का क्या हाल है। भक्ति जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन मैं एक काउंटर है वो प्रश्न आपसे पूछ लूं। आपने ये कहा कि 1,000-1,200 रुपए में प्रदेश की महिलाओं को शिवराज जी खरीद नहीं सकते। आप 1,500 रुपए में खरीद रही हैं? देखिए, 1,500 रुपए कब हम अपने वचन पत्र में बोल रहे हैं? वोट के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं को इस महंगाई में कोई राहत मिले, और सरकार जब गिरने जा रही है उसके 3 महीने पहले नहीं बोल रहे हैं हम ये बात। हम कब कह रहे हैं? हम जानते हैं कि हमको महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको सशक्त करना है, उसको कोई इतनी महंगाई में कोई राहत देनी है। लेकिन तो वो वोट खरीदने के लिए नहीं कहा जा रहा। ये तो 3 महीने पहले 18 साल आपके पास थे। 18 साल आपने क्या किया? लेकिन इसका जवाब दें शिवराज सिंह जी। और गैस की टंकी को 1200, 1150 हुए भी करीब 9 साल से जो टंकी 410 में मिलती थी, वो आज 1100, 1150 की मिल रही है। तो शिवराज सिंह जी की आज नींद खुली? ठीक है, आज नींद खुली शिवराज सिंह जी की। ठीक है, और आज उनको टंकी महंगी दिखने लगी, तो ये क्या है? कह दिया उन्होंने 400 में दे रहे हो। हाँ, 450 का है। वो मिलना जुलना कुछ नहीं, ये तो चुनावी जुमले लेकिन हैं। ये प्रदेश की महिलाएं जान रही हैं, समझ रही हैं सब। भक्ति जी, मध्य प्रदेश की महिलाओं के मन में क्या है? मध्य प्रदेश के महिलाओं के मन में सिर्फ 2 हैं, एक है मामा और एक है मोदी जी, बस। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर कोई मुझे आगे बात नहीं कहनी। आप पहले 1,000 रुपए लाडली बहना को, फिर 1,250 रुपए, फिर 1,500 रुपए, और ये जो कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। पहली बात है, ये कंपटीशन नहीं है। और इतने आराम से आपने ये बात जब कह दी यहाँ पे महिलाओं के लिए कि अरे उनको 1,000 रुपए उनके लिए पूरे नहीं पड़ेंगे और 1,500 रुपए पूरे पड़ेंगे, तो पहले तो मैं एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र की महिला हूं और जो आज शहर में रह रही हूं। आपके और मेरे घरों में बाई आती होगी। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से मैं इस बात को शुरू करना चाहूंगी। जब वो बाई आती है तो हमारी मम्मियां उनको घर के अंदर नॉर्मली साफ सफाई करने के लिए या बर्तन मांज के रखने के लिए 400 रुपए देती हैं 1 महीने का। और आप यहाँ बैठे हुए, हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ, जितने भी यहाँ पे प्रबुद्ध जन बैठे, आप सबसे उनसे पूछिए कि क्या वहां पे जब बाई घर में छुट्टी करती है तो क्या मम्मी उसकी तनख्वाह काटती कि नहीं काटती? 1,000 रुपए जब आज पहली बार महिला के घर में जब उसको मिलता है उसके खाते के अंदर, 400 रुपए तो 2 घर काम करने के बाद मिलते हैं, कम से कम वो आज छुट्टी मांग सकती है। इसको संवेदनशीलता कहते हैं। 250 रुपए अगर अभी बढ़ाए, जैसे जैसे उनको लगेगा वो वैसे वैसे बढ़ाएंगे। इसके अंदर आप बताइए महिला का एम्पावरमेंट कहां से शुरू होता है? महिला का एम्पावरमेंट 3 चीजों से शुरू होता है। पहला है कि आप उसको ढंग की एजुकेशन दे पाएं, दूसरा हम बात करते हैं आप उसके फाइनेंसेस को सेट कर पाएं, और तीसरा जो चीजें वो उसको अपने परिवार से पूरी नहीं कर पाती, अगर वो सरकार पूरी करके देती तो क्या गलत है? जिस दिन हमको ये सरकार मिली थी ना 2003 में, उस समय स्कूल की लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट वाज क्लोज टू 19%, 18.57। आज की डेट में वो ड्रॉप आउट कितना है? 1.26%। आप यहां से मुझसे बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आप लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं।
और इनकी सेलेक्टिव चुप्पी आप देखिए, आप बार बार जिस रिपोर्ट की बात करते हैं वही रिपोर्ट राजस्थान को नंबर 1 कहती है। हमने कभी इस विषय पे बात करी, राजस्थान के बारे में बात आती है हम चुप कर जाते हैं, छत्तीसगढ़ पे बात आती है हम चुप कर जाते हैं, जितनी भी बाकी तमाम जो भी स्टेट्स इनके, हिमाचल इनके ऊपर, उसके ऊपर हम चुप कर जाते हैं। वहां लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है वहां पे ये स्टेटमेंट देंगे कि नहीं, क्योंकि वी आर वेरी इनटॉलरेंट अगर महिलाओं के साथ ऐसा कुछ होगा। सेम केस अगर शिवराज जी ने स्ट्रांगली इस बात को कह दिया कम वोट में मैं अलाउ ही नहीं करूंगा लड़कियों के केसेस को लेके, कौन से पुलिस महकमा रिलेक्टेंट है? पुलिस महकमा तो सोचता है कि आओ तो केस लेकर, वो फांसी के ऊपर बात कर रहे हैं। आज वो बात करते हैं हम बुलडोज कर देंगे ऐसे लोगों के घरों को, नाबालिग बच्चों के साथ जब केसेस होते हैं। इन विषयों पे मुझे लगता है ये बहुत ही एक संवेदनशील, और हम 2 महिलाएं यहां बैठी हैं, और अगर इतनी बात करनी है, महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करनी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करनी है, तो पहले मुझे लगता है कि हमको अपनी पार्टी के भीतर देखना चाहिए कि क्या वो महिला को एक गरीब पीड़ित के साथ पर्यायवाची के समय पे इस्तेमाल तो नहीं करते, क्या वो उनको किन किन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करा गया है, वो आज पूरे मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। मैं उन शब्दों को यहाँ पे इस गरिमामय उपस्थिति में मैं नहीं बोलना चाहूंगी। भक्ति जी, क्या 18 साल कुल अगर 15 महीने शोभा जी की सरकार के हटा दिए जाएं तो उसमें अभी ही लाडली बहना याद आई, पहले क्यों नहीं? उसके पहले लाडली लक्ष्मी नहीं आपको याद आई? हाँ जी, उस पर आप बात नहीं करेंगे? उसके पहले जनजातियों की जो लड़कियों के लिए हम लोग प्रतिभाओं के योजनाओं की बात करते हैं, गांव की बेटी की योजना की बात करते हैं, वो योजनाएं नहीं आपको दिख रही हैं। धीरे धीरे जब मैंने आपसे कहा अगर उनको लगा कि आज बहनों को आवश्यकता है तो बहनों को दिया जा रहा है। जब लाडली लक्ष्मी की बात करी 46 लाख, आपको ये आंकड़ा कम लगता है? इतनी बच्चियां जो आज शिवराज जी को मामा कहने के लिए बैठी हुई हैं, जिनके पैदा होने से लेकर उनके मतलब शादी होने तक कन्यादान योजना का 51,000 रुपीज इनकी 15 महीने की सरकार ने क्यों बंद कर दिया? आप एक बार ये पूछिए, इनसे पूछिए कि वहां पे जनजाति महिलाएं जो हैं उनके 1,000 रुपए इन्होंने क्यों बंद कर दी? 5,000 रुपए उनको जब दी जाते थे वो क्यों बंद कर दी? लड़की स्कूल जाती जब उसको साइकिल चलानी है वो हमने क्यों बंद कर दी? उसको लैपटॉप मोबाइल दिए जा रहे थे वो क्यों बंद कर दिए? आप ये सारी चीजें भी तो देखिए। हम सिर्फ पैसे पे आते हैं तो ये धीरे से कह देते हैं कि रिश्वत है, ना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम लड़की को, दिस इज ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाना है, ऐसे ऐसे शब्द मुझे लगता है कि बिल्कुल एक सेकंड मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन भक्ति जी की बात का जवाब दे दूं। हमने सिर्फ लाडली बहना की बात की, लाडली लक्ष्मी की बात नहीं की, वो तो लगातार चला आ रहा है और वो बात हो रही है, सब जानते हैं। क्या चुनाव से पहले लाडली बहना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आपकी बीजेपी सरकार को वोट में तब्दील होंगी? 1,25,00,000 महिलाएं, क्या आपका वोट बैंक एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा क्या है? हमेशा से ही जो महिलाएं हैं दे आर वेरी वेरी प्रो बीजेपी, वेदर इट्स मामा जी और दैट इज मोदी जी, तो दे आर वेरी प्रो बीजेपी। दिस इज हार्डली गोना चेंज एनी स्टैट्स ऑफ इलेक्शंस, लेट मी टेल यू। Working in the चुनाव प्रबंध समिति, I'm very very sure about it. This is not changing at all anything. ये हमेशा से महिलाएं जो थी they were pro BJP. महिलाओं के लिए शोभा जी आपके पास कुछ नहीं, नकल कर रही हैं आप। देखिए, लाडली बहना को 1,500 रुपए हम भी दे देंगे। नहीं, भक्ति जी ने कुछ आंकड़े बताए, मैं इनको इनका थोड़ा सा वो ठीक कर दूं। 51,000 रुपए जो आप कह रही हैं कि बच्चियों की शादी के लिए, वो कमलनाथ सरकार ने किए थे। आप अपना थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, आप लोग तो 21,000 देते थे। महिलाओं की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन 300, डिसेबल्ड की पेंशन 300 रुपए हुआ करती थी इनकी सरकार में, हमने आके उसे 600 रुपए किया था। अच्छा, भक्ति जी बहुत ज्यादा महिलाओं की बात कर रही हैं, तो मैं इनको बता दूं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है कुपोषण के लिए। शायद भक्ति जी को पता नहीं है बात का कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है कुपोषण के लिए, और कुपोषण के चलते मध्य प्रदेश में जो बड़ा आहार घोटाला हुआ था, आपने सुना होगा, हजारों करोड़ का घोटाला था वो, जिसमें गर्भवती महिला को जो खाना मिलता है और छोटे बच्चों को जो खाना मिलता है। अभी शिवपुरी में 2 बच्चों की मौत हुई है कुपोषण से। तो 18 साल के बाद आज भी अगर बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, महिलाएं गर्भवती महिलाएं एनेमिक हैं, तो ये किसकी देन है? और जो घोटालों की ये सरकार है, 50% का रिश्वत के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। वो घोटाला, आहार पोषण का घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि उसमें आपको हास्यास्पद है, हंसी आएगी, और आपको दिखेगा कि कैसे दीमक की तरह ये लोग चाट गए हैं पूरे सिस्टम को। कि आहार पोषण ट्रांसपोर्ट जिन व्हीकल्स में हुआ, जो कागज पे दिखाया गया, जब उसके नंबर्स की जांच हुई तो वो नंबर स्कूटर, मोटरसाइकिल, रिक्शे के निकले। आप बताइए, तो जो प्रदेश में घोटाला इस कदर है
आज पूछिए आप बुजुर्गों से, उनको पेंशन मिल रही है क्या प्रदेश में? नहीं मिल रही पेंशन। आज बच्चियों से पूछो स्कूल यूनिफॉर्म मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। तो ये केवल और केवल गाल बजाना, बड़े बड़े वादे करना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। और 2018 में याद दिला दूं कि प्रदेश की महिलाएं किसके साथ थी, किसकी सरकार प्रदेश की महिलाओं ने बनाई थी? शिवराज सिंह जी, मामा जी को 2018 में ये प्रदेश की जनता नकार चुकी है। और उसके बाद सब जानते हैं 35-35 करोड़ देके, विधायकों को खरीद के, भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हुई ये सरकार है। कैसी बात कर रही हैं कि महिलाएं मामा के साथ हैं? नहीं, कतई महिलाएं मामा के साथ प्रदेश में नहीं है। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा पीड़ित है इस प्रदेश में कोई, तो हमारी बहनें हैं। व्यवसाय की बात करें, महिलाओं के लिए कौन सा व्यवसाय मामा जी ने लगा दिया, या कौन से गृह उद्योग लगा दिए, या इकोनॉमिकली उनको कहां खड़ा किया अपने पैरों पे? क्या करा महिलाओं के लिए? कुछ नहीं। केवल और केवल 3 महीने पहले जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, कांग्रेस की गारंटी आई, कांग्रेस ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम नारी सम्मान के चलते हम 1500 रुपए हर बहन को देंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, क्योंकि महंगाई इस कदर है। आज 180 रुपए की दाल है, 160 रुपए का खाने का तेल है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा है। 110 का पेट्रोल और 108 का डीजल है, जो कि प्रधानमंत्री जी भी गफला गए थे, बोल गए यहाँ मोदी जी भी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद जब ये कहा गया तो मामा घबरा गए कि भाई सरकार तो जा ही रही, अब मैं क्या कर डालूं, क्या आप शोभा जी, आप ये कहना चाहती हैं कि ये तो कमलनाथ जी ने जो 11 वादे किए, हाँ, कि हम चुनाव अगर जीत गए तो हम ये करेंगे, हाँ, उसका असर है, उससे डरकर शिवराज सिंह चौहान ये कर रहे हैं? ठीक है। भक्ति जी, युवा कौशल योजना, उसमें ट्रेनिंग भी देंगे और 8,000 रुपए भी देंगे बच्चों को, युवाओं को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए आप पैसा देंगे। क्या आपको लगता है कि अब सिर्फ पैसा दे देकर ही लोगों को अपनी तरफ किया जाएगा? देखिए, पहला एक बात तो मैं इनकी क्लियर करना चाहूंगी। जब मैंने पूछा कि महिलाएं क्या करती हैं, 53 लाख महिलाएं जो हैं आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं, छोटी बात नहीं है। जब आप स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, मैं खुद, मेरी पंचायत में भी स्व सहायता समूह चल रहे हैं, मैं उनके काम को देख रही हूँ, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि जो कुछ बातें उन्होंने कही वो बहुत ज्यादा बेबुनियाद हैं और उनके ऊपर मुझे ज्यादा विचार विमर्श या बात नहीं करनी चाहिए। आपने मुझसे सीखो कमाओ की बात करी, सीखो कमाओ के साथ साथ सीएम की इंटर्नशिप योजना भी है। ये कुछ योजनाएं हैं जो एक्चुअली बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है इसके ऊपर बार बार प्रेरित कर रही है। मगर इसमें ये कहीं नहीं आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि आप घर बैठे और आपको पैसा मिल रहा है। हम बार बार इन विषयों को लेकर आते हैं कि भ्रष्टाचार 50% है। देखिए क्या होता है कि ऐसे बड़े मंचों पर बोल देना बहुत आसान है कि अरे 50% का भ्रष्टाचार है, कहां पर है, क्या कोई इसके बारे में कोई बात कर रहा है, कोई देख रहा है? ये कितना बेबुनियाद, हम क्या कहते हैं, बार बार आरोप लगाते हैं। अभी कोई व्यक्ति आया, उसने 35 करोड़ रुपए उसको मिल गए, उसने ले लिए। मतलब आप खुद सोच सकते हैं ये बातें आपको कहां तक फीजिबल लग रही हैं। ये जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, या मुझे लगता है जो कांग्रेस के इनके कार्यालय बैठ के जो बातें करते हैं, उनसे बाहर उठ के जमीन के ऊपर चलकर इनको इन विषयों को देखना और समझना चाहिए कि एक्चुअली क्या स्थिति क्या नहीं है। एंड ऑनेस्टली अगर सीखो कमाओ योजना की बात हो रही है तो उसके अंदर बच्चों को वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद उनको, आप ये बताइए, जब आप एक अच्छे एमबीए कॉलेज में पढ़ने के लिए आप बच्चे को क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहां से गारंटी दैट यू गोना गेट अ गुड जॉब ओवर देयर। तो अगर वो कह रहे हैं कि सीखो कमाओ, क्योंकि आईटीआई के अंदर अगर बच्चे जाएंगे वहां पे अगर पढ़ेंगे और उसके बाद उनको जॉब की गारंटी मिल रही है, तो आप इसको, हर बात को हम चुनाव के साथ क्यों जोड़ देते हैं कि नहीं हम युवाओं को खरीदना चाहते हैं, हम महिलाओं को खरीदना चाहते हैं? मतलब आपको सच में सकते हैं मध्य प्रदेश के लोग ऐसे हैं कि अरे हम तुम्हें खरीद लेंगे, हम इसको खरीद लेंगे। ये सब चीजें बहुत सुनने में अच्छी लगती हैं साहब, थोड़ा जमीन पे उतरना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भक्ति जी, क्या आपको लगता है कि राजनीति में जिस शुचिता की बात करते हैं वो है, और वो लोग कांग्रेस के 23 जिसमें कई सारे मंत्री और विधायक थे, अगर वो आए तो वो सिर्फ अंतरात्मा की आवाज पर आ गए, ना उन्हें पद का, ना उन्हें किसी और चीज का लोभ लालच था, वो क्यों आए? हम उनसे ना पूछें वो क्यों आए, मैं तो जवाब दे ही दूंगी, क्योंकि ये तो 35 करोड़ की बात कर रहे हैं। मतलब हम ये क्यों कह सकते हैं कि सबको पद मिला? क्या सबको पद मिला? नहीं। क्या सबके मतलब अंतरात्मा से अगर उनको लगा होगा कि नहीं दिस इज समथिंग कि जो उनको लगता है कि हमको आना चाहिए तो आ गए। अब मैं इनकी तरह अगर आप सोचिए, कहने को तो बहुत कुछ है, ठीक है चलिए, बट आपको समझना पड़ेगा ये
ऐसे नहीं होता कि हमने सोच लिया कि नहीं यार इनको हम लोग पद देंगे, इनको 35 करोड़ रुपए देंगे तो ये आ जाएंगे। उनको लगा कि उनको आना चाहिए तो वो आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे आजकल हम कहते हैं कि नहीं यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, उनको लगता है क्या ये सबको लगता है, क्या ये जितने लोग भाजपा से छोटे मोटे अगर कोई यहाँ चले भी जाते हैं, क्या ये सबको लालच देते हैं कि अरे हम तुमको विधायकी का चुनाव लड़वाएंगे, अरे नहीं हम तुमको भी ये कोई पद देंगे? ऐसा नहीं है। ये बातें ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ये सब बातें सुनने करने में जो 18 साल से बाहर बैठे हुए हैं वो ऐसी मनगढ़ंत कई कहानियां बनाते हैं, और ये कहानियां हमें कितना मजा आ रहा है ऐसे सुनने में, इसलिए मैं उनको एंजॉय कर रही हूँ इन बातों को, और क्या कर सकते हैं। ठीक है भक्ति जी, लेकिन ये भी सच्चाई है ना कि अगर इतना ही सब कुछ सीधा साधा होता तो कहीं दूर रिजॉर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर इतना सच्चा सादा होता। इनके वाले कहाँ गए थे जरा वो भी बता दीजिए, इनके वाले कहाँ गए थे? इनके वालों को भी इतना बंद करने की आवश्यकता, इतने ही सीधे सच्चे होते इन्हीं के वालों भी बेचारे, इन्हीं के वालों की बात कर रहे हैं। इनके वाले जो वहाँ थे ऑलरेडी वो बेचारे क्यों, हमारे वालों की बात चल रही जिनको आप लोग उठा के ले गए थे। अच्छा ठीक, उठ भी गए, मतलब आप सोचिए कितना मजेदार लग रहा है, उठ गए। ये पुरानी बात हो गई, विधायक उठ जाते हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब देश के युवाओं के लिए कह रहे हैं विधायक उठ जाते हैं, एक राज्य में नहीं कई राज्यों में उठे हैं। आज की बात शोभा जी, भक्ति जी, क्या आप मानती हैं कि आज बीजेपी से पलायन ज्यादा है? बीजेपी छोड़ के जो लोग जा रहे हैं उनके मन में कहीं ऐसा तो भक्ति जी नहीं कि हम मेहनत करते हैं, आप जैसे युवा नेता मेहनत करते हैं टिकट के लिए, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और दूसरे दल से कांग्रेस से लोग आते हैं, वो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, आप बैठे रह जाते हैं, उनको टिकट भी मिल जाता है, उनको मंत्री पद भी मिल जाता है, और आप मुंह ताकते रह जाते हैं। गंभीर प्रश्न है। अक्सर ऐसा प्रश्न जब लोगों के पास आता है तो उनको लगता है कि हमको इसका क्या जवाब देना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूं, मुझे 1.5 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति फोरफ्रंट पे करते हुए, और ऑनेस्टली ऐसा अभी तक मुझे कोई फीलिंग नहीं आई कि नहीं कोई बाहर से आएगा या उसको मंत्री पद पे बिठा दिया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर आया है, उसके अंदर उनको लगता है कि कैपेबिलिटीज है, उनको बिठा दिया गया है, तो कोई इसके अंदर कोई जुर्म मैं उसको ऐसा नहीं मानती। और अगर पलायन देखिए दोनों तरफ का, इसको हम थोड़ा न्यूट्रल होकर अगर हम देखें तो जहां एक आम व्यक्ति को जहां लगता है कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वो वहां चला जाता है, जहां उसको लगता है कि मेरा सही यूटिलाइजेशन नहीं है वो वहां नहीं रहता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई आ रहा है तो उसको शायद कांग्रेस में लगता होगा कि नहीं मेरा यूटिलाइजेशन सही नहीं है, और आई थिंक सेम गोज विद बीजेपी। आई हैव अ वेरी वेरी न्यूट्रल स्टैंड ऑन इट, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि हर जगह पे ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा राजनीति के अंदर मैं उसके बक्कलों को उधेड़ के उसके अंदर तक जाऊं, तह तक जाऊं। इवेंचुअली अगर किसी को ये शीर्ष नेतृत्व देखता है कि कोई अगर काम कर रहा है, उसको टिकट मिलनी चाहिए, उसको मंत्री पद देना चाहिए, तो दे देते हैं। अब लाख अगर नीचे बैठा हुआ व्यक्ति बेचारा कुड़ ले, किलप ले, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आपने, लेकिन आपने यहाँ बहुत ईमानदारी से अपनी बात कही, और ये अच्छी बात है कि आपने अपनी पार्टी में रहते हुए इस तरह की बात की। शोभा जी, एक बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा झटका आपको लगा था। 15 वर्षों का वनवास समाप्त होता है, आपकी सरकार बनती है, और आपके कई मंत्री विधायक चले जाते हैं। आपको लगता है कि वो स्थिति अब खत्म हो गई है, या अभी भी कहीं ना कहीं कोई असंतोष है? अभी भी कमलनाथ जी, दिग्विजय जी का गुट है जिसमें खींचतान चलती रहती? देखिए 2018 में सरकार में आने के बाद जो हुआ सबने देखा, और ये मध्य प्रदेश में नहीं कई राज्यों में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह ईडी, आईटी, होम मिनिस्ट्री, तमाम एजेंसियों और उसके साथ लालच, बहुत बड़ा धनबल यूज किया जाता है सरकारें गिराने के लिए। एक नया ट्रेंड हमारे देश में हम लोग देख रहे हैं, और वो उसी का उसी का एक रूप हमने मध्य प्रदेश में देखा। हाँ, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को जरूर था, ये मैं मानती हूँ, पर सरकार जाने के बाद लगातार आदरणीय कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, पचौरी जी हो, तमाम नेता जुट के काम करते रहे, और उसका असर ये है कि आज 2023 में हम लोग खड़े हैं पूरी तैयारी के साथ कि कम वोट में हम 150 प्लस सीटें जीत के आएंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ईडी, आईटी, होम मिनिस्ट्री, नथिंग विल वर्क, और चाहे कितनी कोशिश कर लें ये सरकार नहीं गिरा पाएंगे। पर एक और बात आपसे यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि इन जो 22 गए थे, आपको पता है कि 11 उसमें से करीब 11-12 विधायक कांग्रेस में फिर से आना चाहते हैं।
आदरणीय कमलनाथ जी से गुहार लगा रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी ने इस बात का निर्णय लिया है कि बिका हुआ माल हम वापस नहीं लेंगे। हमारा कार्यकर्ता आज मजबूत है, चाहे कुछ हो जाए। ये जो बिक गए थे, मतलब सिंधिया जी सहित तमाम नेता जो नीचे उनके साथ गए थे, जो बिके थे, उनमें से कोई को हम वापस नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जो निराश होकर आ रहे हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनको ले लेंगे। जो छोटा कार्यकर्ता बोझ के तले चला गया था कि भाई मैं सिंधिया जी के साथ सालों से जुड़ा हूं तो मेरे को वहां जाना चाहिए, वो वापस आएगा, उसको ले लेंगे। पर जो ये विधायक गए थे, इनको वापस नहीं लेंगे। लेकिन शोभा जी, ये क्या बात हुई कि आपके जो लोग जाएं उन पर ईडी सीबीआई का प्रेशर रहता है और उनके जो लोग आए तो बेचारे वो बोझ के तले दबे हुए हैं। हमारे पास कहाँ ईडी सीबीआई? आपने कहा ना, आपके जो लोग गए उनको डर था, बिल्कुल डर के गए। डर नहीं। तो हाँ, मैं दूसरा प्रश्न, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न, मैम मेरी बात पूरी नहीं हुई, क्षमा माफी के साथ। आपके नेताओं को, मंत्रियों को, चाहे कर्नाटक में हो, यहाँ हो, दूसरी जगह हो, महाराष्ट्र में हो, डर दिखाया जाता है ईडी सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों का। आपने कहा, क्या हर व्यक्ति को ये डर दिखाया जाता है या जो जिनमें कहीं ना कहीं कुछ खोट होता है उन्हें दिखाया जाता है? देखिए, डर तो काफी लोगों को दिखाया जाता है, उसके अलावा और भी तो चीजें हैं। मैंने कहा उसके अलावा लालच, पैसा, धन बल, हर तरह का गवर्नमेंट प्रेशर। और कुछ लोग मैं समझती हूँ सेल्फिश भी होते हैं, जो देखते हैं कि सत्ता जिसके साथ है वो सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं हमेशा। उनमें विपक्ष में लड़ने की खूबियत नहीं रहती है, तो वो लोग भी चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर आदमी ईडी से डरता है, ऐसा नहीं है। पर ये एक बहुत बड़ा औजार है, ये अलग अलग जो सरकार जिसका इस्तेमाल करती है सरकारें गिराने में, ये हम देख चुके हैं। भक्ति जी, 2018 में फासला जो था बहुत कम था और आपकी सरकार भी गई, लेकिन क्योंकि कम फासला था तो तोड़फोड़ भी हुई, आपकी सरकार फिर से बनी। आपको लगता है कि इस बार वाकई महिलाएं इतनी निर्णायक भूमिका निभा रही हैं मध्य प्रदेश में कि मार्जिन कम होगा? महिलाएं हमेशा से बहुत ही एक निर्णायक भूमिका में रही हैं। लास्ट टाइम 0.6% का अगर मैं देखूं तो बेसिकली एक डिफरेंस था जिसके चक्कर में आया, मगर उसको हम अभी भी ऑनेस्टली हम उसको युवा नव मतदाताओं से जोड़ते हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश में 18 साल से लेके 22 साल तक के करीबन 11.5 लाख युवा हैं। इसका 50% आप कर लें तो 6 लाख लड़कियां हैं आज, और 22 साल से लेके 25 साल तक के भी करीबन 12-15 लाख हैं। कुल मिला के ये 29 लाख युवाओं का एक जुट है जो इस बार मध्य प्रदेश के अंदर अपना निर्णायक भूमिका में रहेगा। अब अगर हम इसको मान लें 29 का आधा तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 14.5 लाख। अब 14.5 लाख लड़कियां, मैं महिलाओं पे नहीं, मैं लड़कियों पे फोकस करके कहना चाहती हूँ, यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां बैठी हैं कि ये निर्णायक भूमिका में रहेंगी। इनका पॉलिटिकली लिटरेट होना इंपॉर्टेंट है। इनको समझना पड़ेगा कि कौन सी सरकार है जो इनके हित के बारे में सोचती है, कौन सी सरकार है जो जनजाति लड़कियों के बारे में सोचती है, कौन सी सरकार है जो इनको लैपटॉप्स देती है, इनकी स्कूटीज देती है 60% अबव परसेंटेज पे, कौन सी ऐसी सरकार है जो इनको फ्री एजुकेशन की बात कर रही है। तो महिलाओं से ज्यादा मुझे लगता है कि लड़कियों के ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार है कि अगर यही लोग सिर्फ, क्योंकि जितने भी अभी तक के सर्वेस कहते हैं वो ये कहते हैं कि लड़कियों और लड़के कम वोट डालने जाते हैं, मगर अगर यही युवा मतदाता, यही लड़कियां अगर वोट डालने चली जाएंगी तो मध्य प्रदेश छोड़ो पूरे हिंदुस्तान की जो आज युवा शक्ति है वो कुछ भी कर सकती है। जी शोभा जी, मैं थोड़ा सा इनको अपडेट कर दूं कि मध्य प्रदेश की बेटियां आज सड़कों पर लाठियां खा रही हैं। पटवारी परीक्षा की बात कर रहे हैं, नर्सिंग घोटाले की बात करें, व्यापम की बात करें, तमाम आज जो बेटियां पटवारी में कुछ सेलेक्ट हो गई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, पटवारी परीक्षा में जितना करप्शन हुआ आपने देखा। एक बेटी से पूछा गया, टॉप किया उसने पटवारी परीक्षा में, उससे एक पत्रकार ने पूछा कि आप फलां जगह की कैपिटल बता दीजिए, उसे वो नहीं पता था। बहुत सारे प्रश्न किए गए, उसे कुछ नहीं पता था बेचारी बच्ची को, क्योंकि साफ तौर पे जो लिस्ट बनी थी उसमें से बहुत कुछ लोग 50% पे करके आए थे, पेमेंट सीट पे आए हुए थे। तो आज जो बच्चे जो मेहनत करते रहे, जिन्होंने एग्जाम 1 बार 2 बार 3 बार हजारों रुपए खर्च किए, गांव से आते हैं, वो कोचिंग लेते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम के पैसे भरते हैं, और फिर क्या होता है, घोटाला हो जाता है। व्यापम के घोटाले जैसे पटवारी घोटाला हो जाता है, और फिर
उस पटवारी घोटाले की जब इंसाफ की मांग करती है, बेटियां सड़क पर उतरती हैं। आप रोज देख लीजिए मध्य प्रदेश में भोपाल की सड़कों पे सीएम हाउस के सामने पिटती हैं, लाठियां बरसाई जाती है, पकड़ पकड़ के उनको, और वो भी पुरुष पुलिस आधे से ज्यादा करती है, क्योंकि जहां मध्य प्रदेश में 33% महिला पुरुष की भर्ती की बात ये लोग करते हैं, वहां असलियत यह है कि 6.3% केवल महिला पुलिस है मध्य प्रदेश में। तो ऐसी सब जहां जहां हंगामे होते हैं, आधे से ज्यादा जगह महिलाओं को तक पुलिस, हमारी बेटियों तक को पुरुष जो पुलिस में होते हैं वो उठा उठा के धक्के देते हैं, मारते हैं, पटकते हैं थानों में। तो ये हाल है मध्य प्रदेश। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ऐसा कि पुरुष जो है वो महिलाओं को लाठी मारे हैं। बहुत बेबुनियाद बात है, पहली बात ये। और उसी समय शिवराज जी ने कहा कि इसके ऊपर एक जांच बैठनी चाहिए। आप खुद सोचिए ना कि हम किसी को होता क्यों है, जांच पे जांच, व्यापम पे घोटाला नहीं है, अगर वो विषय रखा गया तो उन्होंने पटवारी घोटाला, तो जांच की जरूरत क्यों पड़ती है? घोटाले पे आप सोचिए, घोटालों की जांच की जरूरत मिल गई है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि बार बार उस विषय को सामने नहीं लेकर आना चाहिए। ठीक है, नहीं महाकाल छोड़ो, उसमें बच्चियां सीधे इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ जहाँ बच्चियां सीधे इन्वॉल्व हैं उस घोटालों को मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो एक दिन भर घोटालों की लिस्ट देंगे। आपके मंच पे बैठ के यहाँ पे महाकाल शब्द को इस्तेमाल करते हैं, मुझे खुद इतने दुख से अब उन्होंने आज पहली बार कहा चलो महाकाल घोटाले में बच्चे इन्वॉल्व नहीं है। आप खुद सोचिए, ऐसे ये एक आस्था का केंद्र है। ऐसे विषयों पे मुझे लगता है बिल्कुल चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि महाकाल आप मानते हैं, आप पहले ये बताइए, आप मानते हैं महाकाल लोक कोई घोटाला था? पहले आप इसका जवाब महाकाल लोक में मैं खुद गई हूँ उसकी जांच के लिए। भूमि जी आप नहीं गई होंगी, आपने देखा नहीं, वहाँ सप्तऋषि की मूर्तियां हवा में उड़ गई, क्योंकि हल्के से हवा में क्यों उड़ गई? जब करोड़ों रुपए वहाँ महाकाल लोक में लगाए गए, तो क्यों मैं उड़ गए? क्यों मूर्तियां उड़ गई, कैसे उड़ गई, इसका जवाब शोभा जी को देना होगा। देखिए अब एक मिनट इसका नहीं, मैं दे रहा हूँ, मैं पूछ लूँ एक बार। भारी बारिश, आंधी तूफान और प्राकृतिक आपदा तो अभी हमने हिमाचल में, उत्तराखंड में कितनी देखी, तो क्या आप इन चीजों को भी सीधे मानव निर्मित नहीं, आपको बता दूं कोई आपदा नहीं थी, एक हल्की सी हवा आई। आप खुद पढ़ लीजिए, उठा के गूगल सर्च करके देखिए, उन दिनों की न्यूज हर चैनल पे, आपके चैनल पे भी चला होगा। आई विल टेल यू समथिंग, आप 2.5 लाख की मूर्ति, 2.5 लाख की वो सप्तऋषि फाइबर की बनी हुई कोई भी मूर्ति अगर वहां पर आएगी, महाकाल लॉक इज अ कॉरिडोर, इट्स अ कॉरिडोर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। दिस इज नॉट समथिंग कि हम बहुत हंसी मजाक में कहते हैं कि सप्तऋषि जो थे वो उड़ गए, टूट गए। उनकी प्रॉपर मूर्ति गिरी और उसके बाद वो खंडित हुई है, कुछ टूटी नहीं है, उसे खंडित शब्द कहेंगे, वो खंडित हुई है। पहली बात है, दूसरा जो बनाया फाइबर की बनी हुई थी। तीसरी बात, अगर वहां कोई घोटाला नहीं हुआ, तीसरी बात है, आप उज्जैन के किसी भी व्यक्ति को फोन करके अभी पूछें, क्योंकि मैंने खुद इसको ऐसा तो है नहीं हम जाते नहीं हैं, और आप खुद मुझे बताइए, बहुत बेसिक सी बात है, एक आस्था का केंद्र अगर सारे सनातन धर्म के लोगों को मानने वाला है, आप खुद मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जब भी जिसकी सरकार बनती है, कोई भी प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर आ जाए, वो सबसे पहले बाबा के नाक रगड़ने जाता है, और उस बाबा की छत्र छाया में बैठ के कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, फॉर दैट मैटर एक विधायक भी ऐसा काम करेगा? ये तो पहले आप सोचिए कि आप पूरे के पूरे कर सकता, फिर भी हुआ भी नहीं है। पहली बात हुआ भी नहीं है। आपको बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा आंधी तूफान था। आप मतलब जब मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा क्या सही में ये चीज है? होटल के लोग जब कह रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा छज्जा नीचे गिर रहा है, टूट रहा है, तो क्या आप इसको बोलेंगे? अगर वहां पे इतनी ज्यादा बारिश हुई है, इतनी ज्यादा आंधी तूफान आई है, तो आप उसको उस मैटर में भी तो समझिए ना। अननेसेसरी आप धर्म की चीजों को यहाँ मैं भूमि से बिल्कुल नहीं मानती हूँ। केदारनाथ में जब आप, हाँ एक्चुअली बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, आप बताइए भक्ति जी से क्या सहमत नहीं है? भूमि जो बता रही है वो वैसा नहीं है। भक्ति जी से जो घोटाला हुआ है वहाँ सब जानते हैं, उस पे जांच भी बैठी है। कौन सब? ये सब कौन है? ये सब लोग मुझे दिखते क्यों नहीं है जो आके बोलते हैं कि आप ही को नहीं दिखते, आप ही को नहीं सुनाई देते? आप पेपर्स उठा, आप ही का चैनल की उस दिन की न्यूज देखिए, इनके चैनल को फिर से आपको पता लग जाएगा। देखिए, हमने भी दिखाया, हमने भी कहा कि आंधी आई, तूफान आया, भारी बारिश हुई, ये बात तो हमने भी उनका वही उनका चैनल कह रहा है। लीजिए आप अभी आप उनको ही गलत साबित कर रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए कि वहाँ कितना बड़ा गलत साबित कर रहे हैं। आप फिर से बोलिए, आप फिर से बोलिए। नहीं भक्ति जी, फिर से बोलने की जरूरत नहीं है। शोभा जी, वो खबर मैंने भी पढ़ी थी, हमने भी, मैंने खुद आज तक पर दिखाई थी, और आज फिर से आपसे कह रहा हूँ, भारी बारिश थी, तूफान था, सब था, और हम तो कह रहे हैं क्या हुआ था।
सब जानते कि वहाँ क्या हुआ था। उज्जैन की जनता जानती, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जानता है बस कांग्रेस वहाँ नहीं क्या जानती हुआ क्या था। हुआ बस था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं जानती क्या हुआ था। कांग्रेस को ऐसा लगता है इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। नहीं हुआ था तो ये खुश हो जाएं, ये सोच के जनता तो जवाब देगी ना। तैयार बैठी है जनता जवाब देने के लिए 2023 के चुनाव में। सनातन पर कांग्रेस अपने सहयोगियों की बात पर चुप हो जाती है। मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि महिलाएं इस मुद्दे से प्रभावित होती हैं? शोभा जी, देखिए, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर पार्टी की सोच अलग है, और धर्म एक ऐसा मसला है कि जो कि बहुत पर्सनल है। मैं कहूं कि आपकी सोच और मेरी सोच एक होगी तो नहीं होगी। एक पार्टी के अंदर भी हम सोचे कि हर व्यक्ति एक जैसा सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचेगा। पर धर्म का ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी को किसने बनाया, मेरे को इसका जवाब चाहिए। आज हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर आप जाति जाति को लड़ाओ, हाँ, हर अलग अलग। आज हिंदुस्तान को आपने क्या बना के छोड़ दिया है? इतनी नफरत भर दी है कि एक टीचर भी स्कूल में ये कह रही है कि इस बच्चे को इसलिए मारो, ये अल्पसंख्यक बच्चा है, इसको चाटे मारो, और बच्चों को चार बच्चों को बुला के चाटे मरवा रही है। आज इतनी नफरत हमने भर दी है, हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसा हिंदुस्तान देके जाएंगे? जबकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि गुरु और शिक्षक और भगवान साथ खड़े हैं तो किसके पैर छूने चाहिए? तो शिक्षक पहले आता है। आज हालत ये है पूरे देश की। आज देश में बेरोजगारी है, आपको कोई लेना देना नहीं। महंगाई है, लोग खा नहीं पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है। आज जो हमारे दलित आदिवासियों पे पेशाब किया जा रहा है, मला जा रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आके हम कहां टिक जाते हैं? सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म को मानेंगे, जो नहीं मानना चाहता उनको भी आजादी दी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने और लॉ ने कि वो जिस धर्म को मानना चाहता है उसको मानेंगे। इनके पेट में दर्द क्यों होता है? भक्ति जी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को ये मुद्दा प्रभावित करता है, या उन्हें विकास चाहिए, अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई चाहिए? जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारे आंकड़े गिनवाए कि क्या क्या चीजें जो है सरकार कर चुकी है। ये जो पिछले 10 साल का दौर है, ये एक कल्चरल रिवाइवलेशन जो है वो हो रहा है पूरे देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा इनको पेट में मरोड़ कांग्रेस को क्यों उठती है कि अगर हमारा बद्रीनाथ कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, काशी का कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर भी कांग्रेस की देन है। इस बात का भूमि जी को बता दूं, वो भी कांग्रेस की देन है। तो नाम भक्ति है शोभा जी, भक्ति शर्मा जी, इवन दैट इज कांग्रेस गिवन। बनाया तो नहीं ना कांग्रेस so ने। mislead हाँ, तो नहीं, आई एम नॉट मिसलीडिंग। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बनाया तो हमने ना। आपको अब इस बात से तो सरकार भ्रष्टाचार पे आप ले आए, कहाँ से लेकर आ गए भ्रष्टाचार पे? आपको सनातन धर्म के ऊपर जैसी कोई बात होती, सनातन धर्म पे जैसी कोई बात होती है, आप लोगों के पेट में मरोड़ क्यों पड़ती है? आप मुझे ये समझाइए। इनको ये दुख होता है कि बच्चे जो है आजकल इटली और थाईलैंड ना जाकर वो ऐसा सोचते हैं। आजकल इनको लगता है कि बच्चे जो है वो बाहर ना जाकर अगर ये सोचते हैं कि हमको महाकाल बाबा का दर्शन करना चाहिए, या एक बार बनारस के अंदर चले जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, या 12 ज्योतिर्लिंग में जाना चाहिए, या देश के अंदर जहां पे भी हमारा कल्चर का जो शक्ति का केंद्र है वहां जाना चाहिए, हमारे आस्था के केंद्र में, तो इनको किस बात से इतना दुख है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता क्या नहीं हो रहा है एजुकेशन में मध्य प्रदेश में क्या नहीं हुआ? अकेले इस भोपाल के अंदर यू सी दैट 250 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। मेडिकल के अंदर आप देखिए, आप एम्स की बात करिए, दुनिया भर की ऐसी चीजें, व्हाट 250 से ज्यादा मध्य प्रदेश में कॉलेजेस हैं। यस, मध्य प्रदेश में है। क्या मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा कॉलेजेस हैं इनका? अच्छा, तो आप देखिए। अच्छा, नहीं, अच्छा, आप सभी लोगों से निवेदन है, नहीं प्लीज, आप क्या हो गया है? इन्होंने कॉलेजेस का देखा नहीं है। एक सेकंड भक्ति भैया, आप लोगों को जब यहाँ माइक है, अगर सवाल पूछने के लिए कहा जाएगा तो इस तरह से कार्यक्रम को आप प्लीज डिस्टर्ब न करें। ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, प्लीज, और बोलने दीजिए। मेहमान हैं, आप तय करना, आप लोगों को तय करना है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और वोट सबसे बड़ी शक्ति है, उसके रूप में आप अपना निर्णय दीजिए। कांग्रेस के 3-4 लोग बैठ के एकदम से उनको थोड़ा ऐसा लगता होगा कि अरे नहीं ये तो कुछ गलत हो गया, कैसे हम मान लें एजुकेशन सेक्टर में महिलाओं के लिए इतना काम हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख, आपकी पीड़ा। 18 साल वहां बैठ के मैं उस बात को पूरा समझ सकती हूँ कि क्या विषय है क्या नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद नहीं, आप देखिए, आपकी प्रतिनिधि शोभा जी आपके साथी लोग हैं। हाँ जी, बिल्कुल।
नहीं तो देखिए, आपके प्रतिनिधि बैठी हैं तो आप प्लीज नहीं, ऐसा प्लीज मत कीजिए। नहीं, भक्ति जी के भी 4 लोग बोलना शुरू कर देंगे वहां से, तो ये ठीक नहीं है। मैं एक बार फिर से महिलाएं जब बोलती हैं तो कांग्रेस से मुझे लगता है कि उनको थोड़ा दुख हो ही जाता है, ये कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे और भाजपा के लोग भी बैठे हैं, बट ठीक है, बट एनीवेज बोलती उतनी कहीं नहीं बोलती। अरे इतना अगर ये लोग अपने सरकार के अंदर बेचारी बोल उमा लेते भारती जी तो जानती इनके हैं बेचारे उनका दर्द। लड़के जो हैं वो अब महिलाओं को टंचमाल कहकर ऐसे चुप करवा देते हैं, बट ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती है। इट्स ओके, वी आर यूज्ड टू इट, वी नो कि कांग्रेस की क्या मानसिकता है। बट कमिंग बैक, तो जब आप मुझसे बात करते हैं विकास की, तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा आज के समय पे मुद्दा है जो छूटा हुआ है विकास के बारे में, जब मध्य प्रदेश की बात नहीं करते, जो थोड़ा बहुत भी अगर चीजों के अंदर हम लोग अपग्रेडेशन चाहते हैं तो उसको ये रिश्वत का नाम दे देते हैं। इन चीजों को भी तो आप कम से कम इनसे कहिए कि हम लोग संवेदनशीलता महिलाओं के मामले के अंदर हम बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर फोकस ना करें। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये सरकार जो है आने वाले कई वर्षों तक बार बार हर बार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करती है और करती रहेगी, इसके अंदर कोई दो राहें नहीं है। जो अयोध्या पे आज बात कर रहे हैं वही काशी पे बात करेंगे और वही मथुरा पे बात करेंगे। एंड द स्टैंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज वेरी क्लियर। मैं आपके मन से इस बात को बहुत क्लियर कर देना चाहती हूं। तो इसके लिए बार बार कृपया करके 70% से ज्यादा हिंदुओं की आस्था के साथ खेलने का अब हम बहुत ज्यादा गेम ना करें और उनको बहुत ज्यादा जातिगत समीकरण में ना बांटें। ये जो बातों को इतना बांटने की बात करते हैं, तो पॉलिसी अपीजमेंट की हमेशा से जो अब कांग्रेस की रही है, आई थिंक दे नीड टू मेक अ शिफ्ट, अ पैराडाइम शिफ्ट इनटू दैट व्हाटएवर दे आर थिंकिंग। I suppose, no, I'm confident. I don't suppose, but I'm confident it's high time that the country and the leaders speak about unemployment, inflation in our country. आज का युवा मध्य प्रदेश में भी आज युवा आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। आज महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। आए दिन हम देखते हैं पूरा की पूरा परिवार आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आज वो एक महीने में अपना मेहनत करके कमा के अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा, अपने बीबी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए पूरे के पूरे परिवार मध्य प्रदेश में तक आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये आज जब जरूरत जो है उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, पूछे इनसे कितने करोड़ रोजगार मिले हैं? जो हर साल किया था, अब तो कितने करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए था रोजगार। आज महंगाई आसमान छू रही है। आज न तो खाने का तेल, न दालें, न टमाटर, अभी लोगों ने 300 रुपए किलो भी खरीदने के लिए विवश हुए थे। मतलब कुछ भी एक आम जनता दाल रोटी खाने लायक भी एक आम आदमी नहीं रहा है। कभी नहीं। ऐसे में बताइए कैसी कि अगर भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म, जात, पात, भाषा के नाम पे, जो कि इनका एकमात्र औजार है, उसमें बांटती आएगी। जब इलेक्शन आएंगे तब इन नामों पे हंगामे होते रहेंगे, अकलक याद आ जाएगा, दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी इस तब। पर जो काम की बात है उस पे कभी चर्चा नहीं होगी, कभी नहीं चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक का वो जवाब देने लायक नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी कामों पे चर्चा नहीं करते। अमित शाह जी यहाँ आए थे, उनसे लोगों ने पूछा तो उल्टा उनको चमकाने लगे वो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। जब उनसे पूछा जाता कि आप आरोप लगाते हैं कमलनाथ जी पे क्यों भ्रष्ट है, तो आप बताइए, एक पत्रकार ने पूछा, बड़ी हिम्मत से पूछा कि आप बताइए कि आप ABC भ्रष्टाचार का बोल रहे हैं, तो ये आपकी सरकार केंद्र में है और राज्य में भी आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं जांच कराई? तो वो कहते हैं कि वो जांच एजेंसी कर रही है और आपको कमलनाथ जी ने भेजा है, और आप कहें तो जांच जल्दी कर दूं, यानी आप ही जांच करा रहे हैं, करवा दूं, और करके वो सनक के उन्होंने कर दी। तो ये तो हाल है, आज बहुत बुरा हाल है पूरे देश का। और मध्य प्रदेश तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। यहाँ माफिया राज, शराब माफिया पूरी तरह से हावी है, भू माफिया हावी है, रेत माफिया हावी है, माफिया आज हावी है। किस तरीके से महिलाओं की स्थिति तो बहुत, रेत माफिया खत्म करवा दिया। जिस बात से मैंने शुरुआत की थी। शोभा जी क्षमा, समय समाप्त हो रहा है। अगर इतना ही बुरा है तो जो इस समय जो सर्वेज आ रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, आप लोगों के इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं, उसमें भी आप टक्कर में हैं। क्लियर कट लीड आपको मिलती ही नहीं नजर। नहीं, सुनिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अंत में जाते जाते ये बताते जाइए कि वो 3 या 4, 3 ही बता दीजिए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जीत रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने 15 महीनों में, आदरणीय कमलनाथ जी ने
जो इस प्रदेश को दिया। इस प्रदेश में महंगाई के चलते बिजली के बिल 1500 2000 के आ रहे थे। हमने वो बिल 1 रुपए यूनिट करा तो घरों में बिल 100 रुपए के नीचे आने लगे। ठीक है, यही 100 यूनिट फ्री और 200 नहीं, वो अब इस बार का आगे पूछना चाह रहा हूँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी, आगे आप किस बात को लेकर आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, कम से कम 3 बात बता दीजिए। 15 महीनों की सरकार में लोगों ने देख लिया है, समझ लिया। आदरणीय कमलनाथ जी को मैं कहती हूँ कि चख लिया है, उन्हें देख लिया है कि कमलनाथ जी का विजन क्या है। अब तो कोई वो केवल झूठे वादे नहीं करते, उनका विजन है कि युवाओं को उनको रोजगार देना है। उनका विजन है कि महिलाओं को सुरक्षा के साथ महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना है, जिससे कि कल को वो अपना परिवार सम्मान के साथ चला सके। और किसानों के लिए उनकी विशेष सोच है कि किसानों को उनके मेहनत का फल मिलना चाहिए और किसान आत्महत्या करने के लिए समाप्त इस बात से कर दीजिए 30 सेकंड में। हाँ। ज्योतिरादित्य जी और उनके साथियों के जैसे और लोग तो नहीं है, डर तो नहीं लगता आपको? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि कांग्रेस में श्रीमंत थे, कांग्रेस में बड़ा सम्मान उनको मिलता था, लीडरशिप में आगे बैठते थे। उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम उनके जैसों की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि फिर से कुछ हो नहीं, फिर नहीं, से नहीं। चले जाएं। आज वो भाई साहब हो गए हैं, इनकी पार्टी में तीसरे चौथे रो में कहीं बैठे रहते हैं, उनको झांक के देखना पड़ता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहाँ बैठे हैं। आज इतना बुरा हाल है तो उनका जो, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो देख के अगर कोई नेता के दिमाग में थोड़ा सा भी कभी आ भी जाए तो वो ज्योतिरादित्य की स्थिति को देख के घबरा जाता है और समझता है कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कांग्रेस में ही खुश हूँ। भक्ति जी, कोई 3 ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि 2018 वाली स्थिति से अलग और हम पूर्ण बहुमत की तरफ हमें वो ले जाएंगे? 3 नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं जो पूर्ण बहुमत की तरफ इस समय भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में लेके जाने वाले हैं। चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे दूसरी बात है हमारी हेल्थ का मुद्दा हो, महिलाओं का और यूथ का मुद्दा, ये चारों मुद्दों के ऊपर निरंतर जो है कार्य हो रहा है। और ये इतनी बार ज्योतिरादित्य जी की बात करती है, मैं आपको बताना चाहूंगी, ही इज होल्डिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टफोलियोज टुडे। द काइंड ऑफ द रिस्पेक्ट दिस मैन इज गेटिंग इन मध्य प्रदेश, स्पेशली इन बीजेपी, दैट इज आउट पार। अगर मिली ही होती, इन्होंने इतनी इज्जत दी होती तो वो शायद यहाँ पर नहीं आते, शायद उनको वापस जो है अपनी विजय माता जी याद नहीं आती। तो इनसे कहिए कि थोड़ा उतना ही झूठ का एक आडंबर फैलाएं जिसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा सोच ना पाए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भक्ति शर्मा जी, शोभा ओझा जी, आज तक मध्य प्रदेश पंचायत के इस मंच पर आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।